संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी शिव पुराण शुरू करते हैं और आशा करती हूँ कि सब लोग सुन रहे होंगे। जिनकी पीछे से नहीं हुई है वो डे वाइज 1 से सुन सकते हैं। जिनको लगता है जिनके मिस हो गए हैं, मैंने सबके नीचे टाइटल के नीचे डे डाले हुए हैं, आप निकाल के सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नारद जी बोले, हे पिता, मैं यही जानना चाहता हूँ कि हे व्यास जी, पुरातन काल में अज्ञानी होकर संशय रूपी समुद्र में व्यर्थ ही भ्रमण करता रहा। मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया परंतु मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय मुझे ज्ञात नहीं हो सका। तब मैं शिवजी की माया से मोहित हो मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां मैंने एक स्थान पर निश्चल भाव से बैठकर बहुत समय एकाग्रचित हो तपस्या की। मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शिवजी का स्मरण किया। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर मेरा संदेह दूर करने के लिए नंदीश्वर को आज्ञा दी। जब नंदीश्वर मेरे पास आए तब मैंने उन्हें प्रणाम करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। उस समय शिवजी के अंश तथा सभी गणों के स्वामी नंदीश्वर ने मुझे पर अत्यंत अनुग्रह करके इस प्रकार कहा कि हे संत कुमार, भगवान सदाशिव के यश का कीर्तन श्रवण तथा मनन मुक्ति कर देने वाला है। तुम्हें भी यह उचित है कि तुम श्रवण कीर्तन तथा मनन इन तीनों कर्मों की दृढ़तापूर्वक धारण करो। इस प्रकार मुझे उपदेश देकर नंदीश्वर शिवजी के समीप चले गए। उस समय मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे व्यास जी, आपको भी यह उचित है कि आप भी इन तीनों उपायों का आश्रय लेकर मुक्ति को प्राप्त करें। इस प्रकार व्यास जी को शिक्षा देकर संत कुमार विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को लौट गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, यदि कोई मनुष्य इन तीनों उपायों को ना कर सके तो उसके लिए क्या अन्य सुगम साधन है और क्या हो सकता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य इन तीनों का साधन ना कर सके तो उसे चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक केवल शिवलिंग का ही पूजन करे। इस प्रकार केवल पूजन करने मात्र से ही बहुत से लोग अपने मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं। यदि हृदय में भक्ति हो तो श्रवण आदि तीनों उपायों के बिना भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी बोले, हे पिता, मैं यही जानना चाहता हूँ कि सभी देवता वीर रूप में पूजे जाते हैं अथवा केवल शिव जी को ही वीर रूप में पूजा जाता है। आप मुझे यह भी बताने की कृपा करें, केवल शिव जी के ही लिंग की पूजा करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भगवान सदाशिव के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं दे सकता। इस संबंध में उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा वह मैं तुमसे सुनाता हूँ। इस वृत्तांत को सुनने से दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण, सगुण, लिंग रूप तथा निराकार है। शिव जी के वीर स्वरूप का वर्णन का साकार रूप में किया जाता है। लिंग तथा वीर इन दोनों रूपों में भगवान सदाशिव सब लोगों के द्वारा पूजा किए जाने योग्य हैं। ब्रह्मा का नाम किसी भी अन्य देवता के लिए नहीं दिया जा सकता। यह तीनों लोग भगवान सदाशिव के सेवक हैं क्योंकि उनके अतिरिक्त अन्य कोई देवता निष्कलंक नहीं है। यही कारण है कि अन्य किसी देवताओं को अपने लिंग की पूजा नहीं करानी चाहिए। अन्य सभी देवताओं के ब्रह्म तत्व अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, इसलिए शिवजी का वीर लिंग सब देवताओं द्वारा पूजा किया जाने योग्य है। यह बात अत्यंत प्राचीन तथा प्रसिद्ध भी है। जो मनुष्य इस वृत्तांत को पढ़ते अथवा उन्हें भी सभी सिद्धियों प्राप्त होती हैं। हे नारद, इस संबंध में नंदीश्वर ने संत कुमार से बहुत कुछ कहा था। संत कुमार ने एक बार उनसे यह कहा कि हे नंदीश्वर, आपने शिवजी के अत्यंत पवित्र चरित्रों का वर्णन किया परंतु आपने शिवजी के लिंग की पूजा का जो प्रतिपादन किया है उससे मेरे मन में संदेह की उत्पत्ति हुई है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे शिवजी के लिंग का वर्णन सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नंदीश्वर ने उत्तर दिया, हे संत कुमार, पिछले कल्प में जब प्रलय हो गया उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु एक दूसरे में से विवाद करते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। तब भगवान सदाशिव उन दोनों को अहंकार दूर करने के हेतु एक आदि अंत में रही ज्योति में खंबे में प्रकट हुए। वह खंबा लिंग के समान लक्षणों वाला था। उस समय शिवजी ने उन दोनों के अहंकार को नष्ट कर परम धर्म की शिक्षा दी। तभी से तीनों लोकों में लिंग वीर की पूजा प्रचलित है। इस संबंध में मैं तुम्हें पूर्व काल की एक कथा सुनाता हूँ। हे संत कुमार, पूर्व समय में जब देवताओं के स्वामी विष्णु अपनी सैया पर आनंद पूर्वक शयन कर रहे थे तो उसी अवसर पर ब्रह्मा कहीं से उनके समीप
जा पहुँचे और उन्हें लेटे हुए देखे अत्यंत क्रुद्ध हो अहंकार से भर इस प्रकार कहने लगे कि हे अभिमानी, तुम कौन हो जो हमारे आने पर भी इस प्रकार लेटे हुए हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं तथा अत्यंत कृपा करके तुम्हारे पास आए हैं। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम हमारे पुत्र हो, तुम्हें एक ऐसे कटु वचन कहना उचित नहीं है। तुम यहाँ आनंद पूर्वक बैठो और अपने अहंकार को त्याग दो। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, तुम हमें अपना पुत्र किस प्रकार कहते हो? इस प्रकार की दुर्बुद्धि द्वारा अपने हृदय से धर्म को त्याग देना श्रेष्ठ नहीं है। क्या तुम्हें यह नहीं पता या ज्ञात नहीं है कि हमारे नाम स्वयंभू, अज, परमेष्ठी, विधाता तथा ब्रह्मा आदि हैं। हम तुम्हारे पिता हैं और तीनों लोकों का धारण करने वाले हैं। हमारा उत्पन्न करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है जो तुम स्वयं को हमारा स्वामी कहते हो। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, तुम हमारी नाभि से उत्पन्न हुए हो और माया में भूलकर अपने को सबका स्वामी समझ बैठे हो। हे संत कुमार, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु बहुत समय तक विवाद करते रहे। तदुपरांत उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। उस समय दोनों ओर के संबंधी सहायक तथा गण आदि भी अपना अपना पक्ष लेकर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने में प्रवृत्त हो गए। दोनों ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र चलने लगे। उस युद्ध को देखकर सभी देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु शिवजी की माया से वशीभूत होने के कारण वास्तविक भेद का कोई नहीं जान सका। युद्ध करते समय विष्णु ने ब्रह्मा के ऊपर महेश्वर नामक बाण छोड़ा। तब ब्रह्मा ने भी क्रुद्ध हो पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। वे दोनों बाण एक दूसरे से मिलकर प्रलय करने लगे तथा संपूर्ण सृष्टि में अग्निवर्षा कर उठे। उस समय सब देवताओं ने अत्यंत भयभीत होकर यह विचार किया कि हमें शिवजी की शरण में जाकर रक्षा करने हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार, देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारे मुख अत्यंत चिंतित दिखलाई देते हैं। तुम हमें अपने दुख का कारण सुनाओ। यह सुनकर सब देवताओं प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, इस समय ब्रह्मा तथा विष्णु में महाभयानक युद्ध हो रहा है। ऐसा प्रसिद्ध होता है कि मानो थोड़ी ही देर में प्रलय हो जाएगी। उन दोनों के बाणों द्वारा निकली हुई अग्नि तीनों लोकों को भस्म किए देती है। हम भी उस ज्वाला में भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे संत कुमार, यह सुनकर भगवान सदाशिव ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, अब तुम निशंक रहो। हम वहां जाकर युद्ध बंद करवा देते हैं। इतना कहकर शिवजी ने अपने गणों को भी चलने की आज्ञा दी। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा जय जयकार होने लगा। तदुपरांत शिवजी गिरिजा तथा अपने पुत्रों सहित मद्र नामक रथ में बैठकर देवताओं सहित युद्ध स्थल में जा पहुंचे। वहां शिवजी ने उन दोनों देवताओं को अपनी माया के वशीभूत हो युद्ध करते हुए देखकर अपने ज्योति रूप को प्रकट किया। उस ज्योति रूप की गति को कोई भी नहीं जान सका तथा उस महाज्योति के प्रकट होते ही ब्रह्मा तथा विष्णु के बाण एक दूसरे से अलग हटकर शांत हो गए। इस आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध करना बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि हम दोनों में जो व्यक्ति इस ज्योति स्वरूप खम्भ के आदि तथा अंत का पता लगा लेगा, वही सबका स्वामी स्वीकार किया जाएगा। इस निश्चय अनुसार विष्णु शूकर का स्वरूप धारण कर पृथ्वी के नीचे की ओर उड़े, परंतु उन दोनों में से किसी ने भी उस ज्योति रूप खंबे को आदि तथा अंत नहीं पाया। तब ब्रह्मा केतकी फूल को अपने साक्षी के रूप में साथ लेकर लौटे और केतकी ने विष्णु जी से यह झूठ बात कही कि ब्रह्मा ने उस ज्वाला के आदि को देख लिया है, परंतु विष्णु जी ने इसी सत्य को स्वीकार किया कि इस ज्वाला के अंत को कोई नहीं पा सकेगा। नंदीश्वर ने कहा, हे संत कुमार, विष्णु के सत्य को देखकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा के मिथ्या वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए। तदुपरांत उन्होंने अपना मुख्य रूप उन दोनों देवताओं के बीच प्रकट कर दिया। उस स्वरूप को देखकर विष्णु जी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे यह कहा कि हे विष्णु, हम तुम्हारे सत्य को देखकर बहुत आनंदित हुए। हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम हमारे समान होगे तथा सब लोग तुम्हारी पूजा भी हमारी पूजा की भांति ही किया करेंगे। इस प्रकार विष्णु को वरदान देकर भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, तुमने सांसारिक आनंद तथा प्रशंसा प्राप्त करने हेतु अपने धर्म को त्यागा और तुम तीनों लोकों में अपना पूजन कराने के लिए झूठ भी बोल दे
बोले हो। इतना ही नहीं, तुमने मिथ्या साक्षी को भी उपस्थित किया है। हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तथा कोई भी देवता अथवा मुनि तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार नहीं करेगा। हे संत कुमार, शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने अत्यंत लज्जित होकर बहुत प्रकार से विनय करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा के इन विनम्र वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मण, अब हम तुम्हें युक्ति पूर्वक यह वर देते हैं कि तुम वैधानिक, मुख, कर्म आदि में गुरु हुआ करोगे और अपना पूरा भाग प्राप्त करोगे। ब्रह्मा के इस प्रकार कहकर शिव जी केतकी पुष्प से बोले, हे केतकी, तूने धर्म के विरुद्ध जय गुरु जी, जय गुरु जी विरुद्ध आचरण करते हुए मिथ्या साक्षी दिया है। तो आज से हमारी पूजा के काम नहीं आएगी। यह सुनकर केतकी ने अत्यंत दुखी हो शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा कर देने की कृपा करें। वेद इस बात को कहते हैं कि आप शरणागत पालक हैं तथा आपके स्मरण मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं तो आपको सशरीर देख रही हूँ, ऐसी अवस्था में मेरे पाप नष्ट क्यों न होंगे। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे केतकी, हम तुम्हारी विनय से अत्यंत प्रसन्न हैं। अब यह वरदान देते हैं कि तुम मुझ पर वितान के द्वारा चढ़ोगी। इस प्रकार शिवजी ने इस सब लोगों को पर अत्यंत अनुग्रह किया। हे संत कुमार, उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु ने दाएं बाएं खड़े होकर परिवार सहित भगवान सदाशिव का पूजन किया। तब शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह कहा कि हे ब्रह्मा तथा विष्णु, तुम दोनों हमें प्राणों से भी प्यारे हो। आज का दिन परम पवित्र तथा मुक्ति को देने वाला है। यह संसार में शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि का व्रत सब लोगों को आनंद प्राप्त करेगा। तुम लोग इस दिन व्रत करके हमारे लिंग की पूजा किया करना। इससे तुम्हारे सभी पाप तथा दोष नष्ट हो जाएंगे। हम लिंग रूप में यहाँ प्रकट होकर रहेंगे। इस स्थान का नाम लिंगालय प्रसिद्ध होगा। सब लोगों की पूजा के निमित्त हम इस लिंग में पूर्ण अंश से विराजमान रहेंगे। इस स्थान का नाम अनुराचल होगा। जो लोग यहाँ आकर हमारी पूजा करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। हे संत कुमार, इतना कहकर शिवजी ने संपूर्ण मरी हुई सेना को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने यह इच्छा करके कि हम ब्रह्मा तथा विष्णु के अहंकार को सदैव के लिए नष्ट कर दे, इस बार प्रकार कहना आरंभ किया कि हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, हम तुमसे वेदों का सार कहते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, निष्फल तथा सकल। हम ब्रह्मा अलग तथा संपूर्ण सृष्टि के प्राण हैं। सर्वप्रथम हम खंबे के रूप में प्रकट हुए, तदुपरांत सब अंगों सहित प्रकट हुए। तुम दोनों ने अपने को संसार का स्वामी समझकर व्यर्थ ही इतना युद्ध किया, इसलिए हमें यहाँ निराकार रूप में आना पड़ा। अब हम तुम्हें कभी भी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें इस बात का निश्चय ध्यान रखना चाहिए कि परब्रह्मा परमात्मा हम ही हैं। तुम्हें हमारे लिंग का पूजन करना चाहिए, इससे तुम सभी मनोरथों को प्राप्त होगे। हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, यह संपूर्ण सृष्टि 5 प्रकार की है। तुम इसे हमारी लीला ही समझो। संसार की उत्पत्ति, भरण पोषण तथा प्रलय एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 5 कर्मों में 5 देवता निवास करते हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश तथा हम हैं। हम ब्रह्मा अलग तथा संपूर्ण सृष्टि के प्राण हैं। सर्वप्रथम हम खंबे के रूप में प्रकट हुए, तदुपरांत सब अंगों सहित प्रकट हुए। हम दोनों ने अपने को संसार का स्वामी समझकर व्यर्थ ही इतना युद्ध किया, इसलिए हमें यहाँ निराकार रूप में आना पड़ा। अब हम तुम्हें कभी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें इस बात का निश्चय रखना चाहिए कि परब्रह्मा परमात्मा हम ही हैं। तुम्हें हमारे लिंग का पूजन करना चाहिए, इससे तुम सभी मनोरथों को प्राप्त होगे। हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, यह संपूर्ण सृष्टि 5 प्रकार की है। तुम इसे हमारी लीला ही समझो। संसार की उत्पत्ति, भरण पोषण तथा प्रलय एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 5 कर्मों में 5 देवता निवास करते हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश तथा हम हैं। इन 5 देवताओं में से 4 देवता तो सशरीर दिखाई देते हैं, परंतु 5वां दृष्टिगोचर नहीं होता। तुम दोनों
ब्रह्मा तथा विष्णु भी हमारी शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए हो तथा रुद्र और महेश भी हमारी ही देह हैं। रुद्र तथा महेश अविकारी हैं, तुम दोनों वैकारी हैं हो, इस बात को भली भांति जान लो, पर तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु आदि को भी अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। फिर सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, नंदीश्वर के मुख से इस पवित्र चरित्र को सुनकर संत कुमार जी भी अत्यंत आनंदित हो अपने स्थान को चले गए। शिव जी के इस परम पवित्र आख्यान को हमने तुमसे वर्णन किया। तुम्हें यह निश्चय पूर्वक जान लेना चाहिए कि जो लोग शिव जी की भक्ति करते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो लोग शिव जी के चरित्रों को पढ़ते सुनते हैं तथा दूसरों को सुनाते हैं वे इस श्लोक में अत्यंत आनंद भोग कर अंत में शिवपुरी को जाते हैं। जय गुरु जी। दशम खंड। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत का वृत्तांत सुनने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता भगवान सदाशिव के जितने भी व्रत हों उन्हें आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, शिव जी के असंख्य व्रत हैं। उन सब व्रतों में निम्नलिखित 12 व्रत अत्यंत आवश्यक हैं तथा प्रमुख हैं। इन्हें याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन किया गया है। मनुष्यों को चाहिए कि वे इन व्रतों को अवश्य धारण करें, क्योंकि इन्हें किए बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। नारद, व्रत इस प्रकार है, दोनों अष्टमी, दोनों एकादशी, दोनों त्रयोदशी, दोनों चतुर्थी तथा दोनों महीने में जितने चंद्रवार पड़े, ये सब मिलाकर एक महीने में 12 व्रत होते हैं। मतलब दोनों यानी कहते हैं ना, चांदन और अंधेर होती है संगत जी। 15 दिन पूर्णमासी के होते हैं, 15 दिन अमावस के। तो उनकी दोनों की तो अष्टमी, आठे जिसको माता का भी कहते हैं, और एकादशी जिसको गैस का व्रत भी कहते हैं। एकादशी, दोनों एकादशी, अंधेरे की भी और चांदन की भी, और त्रयोदशी भी दोनों की, और चतुर्दशी भी दोनों, और तथा महीने में जितने चंद्रवार पड़े, यानी चंद्रवार का नहीं पता मुझे, ये सब मिलाकर एक महीने में 12 व्रत होते हैं। भगवान सदाशिव की आज्ञा है कि अष्टमी के व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी एक बार भोजन करने की आज्ञा है, परंतु शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भी एक समय भोजन कर लेने की आज्ञा है। इन सभी व्रतों में शक्ति सहित भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। इन व्रतों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शिव भक्तों को भोजन करना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। हे नारद, जो मनुष्य इन 12 व्रतों में से एक के भी नहीं करता उसे महापतित समझना चाहिए। जो मनुष्य शिव जी के सभी व्रतों को करता है उसे परम पवित्र समझना चाहिए। यदि कोई मनुष्य 12 व्रत में रखने में समर्थ होने के कारण केवल एक व्रत भी धारण करता है तो वह भी शुभ है। इन दोनों प्रकार के व्रत रखने वालों को भगवान सदाशिव सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हे नारद, 4 वस्तु मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए। शिव जी का पूजन, शिव जी का जप, शिव जी का व्रत तथा काशी में मृत्यु। ये चारों बातें शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं तथा संसार में अत्यंत सुख प्रदान करने वाली हैं। इन सब व्रतों में शिव जी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा सभी आयु के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि के व्रत को रखते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि हैं उनमें कोई इस व्रत के समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिव जी के अपने प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय तथा संसार में अत्यंत सुख प्रदान करने वाले हैं। इन सब व्रतों में शिवजी व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा सभी आयु के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि के व्रत को रखते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव की महिमा
के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अत्यंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि हैं, उनमें कोई इस व्रत के समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिव जी को अपने प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि व्रत के द्वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि ने सुमति नामक स्त्री के साथ तथा व्याध आदि ने शेष गति को प्राप्त किया है। सभी देवता एवं मुनि आदि इस व्रत को धारण करते हैं तथा अभिलाषित फल प्राप्त करते हैं। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत होता है, परंतु माघ मास में 20 व्रत को विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भी यह व्रत अत्यंत आवश्यक कहा गया है। अर्धरात्रि तक जो चतुर्दशी की तिथि रहे उसे को शिव व्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है। यदि इस शिव व्रत को धारण करके उसी दिन पारण करें तो उसे अधिक शुभ फल अन्य कुछ नहीं है। यदि चंद्रमा अस्त हो जाए तो पारण नहीं होता। शिवरात्रि व्रत का पारण बहुत सोच विचार के उपरांत करना चाहिए। जिस रात्रि को व्रत किया जाए उसके चारों प्रहरों में भगवान सदाशिव को 4 बार पूजन किया जाना चाहिए। रात्रि के समय पारण ने करना तथा चंद्रास्त के संगम को भी त्याग देना उचित है। चंद्रमा के सहयोग बिना यदि दिन में पारण हो सके तो ऐसा सहयोग बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। यदि चतुर्दशी तिथि पारण के लिए प्राप्त ना हो सके तो अमावस्या में ही पारण करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रमुख रूप से होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या आदि के पाप को दूर हो जाते हैं। अन्य कोई भी व्रत इस व्रत के समान नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य को कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। वह संसार में रहकर रोगों से ग्रस्त रहता है तथा मृत्यु के उपरांत भी मुक्ति प्राप्त नहीं करता। यदि यह व्रत कभी अनजान में भी हो जाए तो व्रत करने वाले को शेष गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है तो उसे दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक इस व्रत का धारण करता है उसे देखकर यमराज भी भयभीत होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य पर शिवजी सदैव प्रसन्न रहते हैं तथा उस पर अत्यंत कृपा करके लोक में सभी पदार्थ तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रतधारी का संपूर्ण कुल भी मुक्त हो जाता है तथा देवता, मुनि आदि भी सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया। अब चारों प्रहर की पूजा विधि का वर्णन करता हूँ। जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही। संगत जी बाकी की कथा हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी।